गुड मॉर्निंग बच्चों, जैसा कि पिछले वीडियो में बच्चे जब देखे उसको तो मुझे एक फीडबैक आया कि जो लिखा हुआ बोर्ड पर है थोड़ा छोटा छोटा लिखा रहता है। इसीलिए बच्चों मैं आज थोड़ा सा जूम कर करके इसको मैं कोशिश करता हूँ कि वो थोड़ा सा बड़ा दिखे ताकि आपको पढ़ने में सहूलियत हो, आसानी हो। ठीक है बच्चों, चलते हैं। बच्चों, इसके पहले का जो हमने वीडियो में पॉलिनोमियल बताया था उसमें उसके आगे हम लोग को पढ़ना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल। आज हम इसी के तहत हम कुछ जो है कंसेप्ट को जो है डेवलप करने जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को पिछले वीडियो में जो जहां मैंने एंड किया था उसको पुनरावृत्ति मैं इस वीडियो में भी करने जा रहा हूं। वी हैव द जीरो ऑफ ए linear polynomial px is equal to ax plus b is माइनस by है। हम लोगों ने यहां पर ला करके छोड़ा था और मैंने ये बताया था कि माइनस बी यानी कि ये b हमारा क्या है, इसमें देखिए कांस्टेंट टर्म है तो लिखेंगे हम लोग और ये हमारा यहां पर जो है ए इसका कोफिशिएंट है तो लिखेंगे एक्स। हमने यहां तक ला करके मैंने इसको छोड़ा था। अब इसके बाद इसमें हम जानते हैं कि a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड a एंड b आर रियल नंबर्स। ठीक है बच्चों, अब आगे हम लोग जैसे ये लीनियर पॉलिनोमियल में ये चीज मैंने दिखाया था तो आगे हम चलते हैं क्वाड्रेटिक में। इसको हम लोग ऐसे भी हमने लिख करके दिखाया था कि माइनस बी बटा ए, ये चीज यहां पर लिखा हुआ है और यहां पर हम लिख सकते हैं वेयर के इज ए जीरो ऑफ पी एक्स यानी कि ए एक्स प्लस बी, उसका ये जीरो है तो हम लोग इसको इतना उपयोग भी सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं। लेटस कंसीडर द quadratic polynomial px is equal to 2x square minus 8x plus 6। हम एक ऐसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पर चलते हैं जो px is equal to 2x square minus 8x plus 6 है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसके लिए भी क्या रिजल्ट जो निकालना है वो निकालते हैं। तो इसमें भी हम लोग इसी तरह का एक फॉर्म निकालेंगे, इस तरह का रिजल्ट निकालेंगे। इसका भी एक जीरो निकालना हमको है, ये दिमाग में रखना है। इसके हमारे दो जीरो होंगे। क्यों दो जीरो होंगे? क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसमें ये के सिंगल जीरो हुआ था क्योंकि ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है। जीरो निकालना है इसमें
अब इसके लिए करेंगे क्या, सबसे पहले हम लोग इस जो पोलिनोमियल है उसका हम लोग फैक्टराइज करेंगे, यानी गुणनखंड निकालेंगे। कैसे गुणनखंड निकालेंगे, आपने पिछली कक्षाओं में आप लोगों ने देखा होगा क्या कि बीच वाला जो टर्म है इसको हम लोग स्प्लिट करते हैं, और स्प्लिट करने का नियम क्या है कि हम लोग स्प्लिट करेंगे, इसको दो भागों में बांटेंगे, विभक्त करेंगे, तो इस दोनों का यानी फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म जो है कांस्टेंट टर्म, इसका जो प्रोडक्ट होगा वो प्रोडक्ट इसके दोनों टर्म के विभक्त होने पर मिलना चाहिए, और इसके बाद पुनः फिर इसी जगह पर आना चाहिए इसका रिजल्ट, तब वो दो टर्म हमारा इसके लिए उपयुक्त होगा। अब इसको हम लोग लिखेंगे स्प्लिट द मिडिल टर्म वी गेट। ठीक है बच्चों, अब हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, हम लोग थोड़ा सा अब यहां पर देखिए, अब ये 2x² है, कैसे स्प्लिट करते हैं थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं कैसे। अब देखिए ये -8x है, तो 8x, अब इसको पहले प्रोडक्ट निकालिए, तो क्या निकलेगा 2x² इंटू 6 यानी कि 12x² है। यहां पर प्लस का चिन्ह, चूंकि दोनों प्लस है। इसी प्रकार से इसको जब आप देखेंगे तो कोई टर्म आप लीजिएगा तो आपका एगो -6 आएगा, एगो आपका -2x आएगा। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, देखिएगा तो 6 दूनी 12, x² हो गया, आई माइनस प्लस हो गया। अब फिर चूंकि ये समान साइन वाले टर्म है तो दोनों को जोड़ने पर आपका 8 आएगा, 8x आएगा, और यहां पर चूंकि माइनस है तो यहां पर ऐसे माइनस है तो माइनस ही चिन्ह रहेगा। ठीक है बच्चों, तो हम लोग उसके आधार पर इसको लिख सकते हैं -6x -2x + 6। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन निकालते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं इसमें कॉमन लेते हैं। अब इस दोनों में कॉमन और इस दोनों में कॉमन, अब इसमें देखेंगे आप तो 2x कॉमन करेंगे तो x -3 मिलेगा, यहां पर क्या मिलेगा हमारा, कॉमन कीजिएगा तो 2 मिलेगा इंटू x -3 मिलेगा। अब उसके बाद 2x फिर दोनों में कॉमन होगा तो 2x -2 मिलेगा, और उसके बाद हमारा x -3 मिलेगा। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद एक इसमें 2 कॉमन कर दीजिए तो हो जाएगा x -1 इंटू x -3। अब यहां पर देखिए इस पोलिनोमियल का 2 फैक्टर निकला। क्या निकला, यहां देयर आर 2 फैक्टर्स ऑफ द पोलिनोमियल px। यहां लिख देते हैं याद रखने के लिए, देयर आर two factors of px is equal to x -1 and x -3। यहां पर 2 फैक्टर है। अब हम लोग क्या करेंगे, याद कीजिए कि इसमें हम लोग का क्या है कि ये इसमें से कोई एक टर्म, यानी जब इस पोलिनोमियल का अगर वैल्यू 0 निकालना है तो हम लिख देते हैं पहले, सो द वैल्यू ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्या है पोलिनोमियल हमारा 2x² -8x + 6 इज 0। ये 0 कब होगा, हमारा ये जो है इतना बराबर इतना हमारा 0 कब होगा, या ये कह सकते हैं इतना बराबर हमारा 0 कब होगा, जब इसमें से कोई अगर हमारा 0 होगा तो वही लिखे हैं द वैल्यू ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल 2x² -8x + 6 इज 0 when x either x -1 is equal to 0, that is
x इजिकल टू 1। ठीक है बच्चों, और या तो इसमें से दो को फैक्टर है, या तो ये वाला फैक्टर 0 हो जाए, x माइनस 3 इजिकल टू 0, दैट इज x इजिकल टू 3, x इजिकल टू 3। अब आप कहेंगे कि अपने मन से कैसे इसको कर दिया, तो आप याद कीजिए, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब बनाते थे आप, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोई आपका इक्वेशन दिया रहता था, वो इक्वेशन कभी होगा जब 0 होगा, इक्वेशन कभी होगा जब वो 0 होगा। तो उसमें आपने खूब अच्छे तरीके से आपने बनाया है कि उसको पहले हम फैक्टराइज करते थे उस इक्वेशन को, उसके बाद ऐसा ही रिजल्ट आता था और बराबर होता था 0, चूंकि इक्वेशन हो गया था वो 0 हो गया था, और उसके बाद ये इस तरफ डालते थे तो 0 हो गया, एंड x माइनस 3 बराबर 0। ठीक है, वहां से हम लोग 1 बाय 1 रिजल्ट निकालते थे, तो इसे निकालिएगा तो यहाँ x बराबर 3 मिलेगा, उसके बाद फिर इसको 0 करेंगे तो x बराबर मिलता है। तो हम लोग वहां पर उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट मूल निकालते थे या वैल्यू निकालते थे उसी तरीके से। तो यहां पर भी हमारा जो है हमने लिख दिया कि अगर 0 तब होगा जब अगर हम लोग इतना को 0 करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, या इतना होकर तब 0 हो जाएगा, या ऐसे कर सकते हैं कि इसको सॉल्व कर दीजिएगा तो x बराबर 1 या x बराबर 3 मिलेगा। अब यही x1 क्रम से इसमें बैठाएंगे आप इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, तो आप बैठाकर आप देख लीजिएगा आपका px बराबर 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? px बराबर 0। अब चलिए अब आपको हम थोड़ा दिखा देते हैं। मान लीजिए आपका टर्म है px, आपका पॉलिनोमियल है अब इसमें x का मान जब आप यहाँ 1 रखेंगे तो p1 मिलेगा आपको, यहां इसको रखेंगे हम लोग तो हो जाएगा 2, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, गुना मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये 8 हो गया, गुना करेंगे तो 8 ही रहेगा, प्लस 6 बराबर क्या होगा, ये 8 हो गया, ये 8 हो गया, बराबर 0 हो गया। उसी प्रकार से अगर हम लोग p3 रखते हैं, यानी x के जगह पर p3 रखते हैं, यहाँ पर x की जगह पर, तो आपका क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, ये 3 में करेंगे इसमें तो ये 24 हो जाएगा, प्लस 6 हो जाएगा। अब उसके बाद 18 माइनस 24 प्लस 6, अब इसको करेंगे 0 हो जाएगा। तो आपने क्या देखा कि 1 और 3 जो इस अगर मान ली इक्वेशन था तो इसका मतलब कि वैल्यू है, और इसको बैठाने पर वो 0 हो जाता है। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में बताया था ये दोनों क्या कहलाएगा, जब कोई x का मान अगर पॉलिनोमियल को 0 कर देता है तो वो x का मान क्या होता है, वो x का मान 0 कहलाता है। तब इसके आधार पर हम लोग लिख सकते हैं या ऐसे लिख सकते हैं 10, 1 and 3 are zeros of the quadratic polynomial px। लिख सकते हैं कि इसके आधार पर जब ये 0 होता है ये पॉलिनोमियल हमारा, तो 1 and 3 आर जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px। इसको लिख सकते हैं बच्चों कि नहीं, इसको लिख सकते हैं। अब ये हमारा जो मिला, अब यहां से हम लोग इसका सम क्या होगा वो देख लेते हैं, फिर प्रोडक्ट क्या होगा उसको देख लेते हैं। ठीक है बच्चों, अब यहां पर हम लोग लिखेंगे सम ऑफ x जीरोज बराबर क्या होगा, ये हमारा ये मिला था हमारा 0, 1 और 3, तो दोनों का सम कीजिएगा आप तो ये हो गया 1 + 3 = 4। अब इस 4 को इसके अनुसार आप देखिए, ये 4 है तो यहां -8 है, इसको देखना है।
तो ये बराबर हम लोग 8 अगर हम लोग कैसे करेंगे तो ये माइनस और -8 बटा अगर हम लोग 2 कर देते हैं तो कटने के बाद इतना मिल जाता है और ये इस फॉर्मेट में भी हो जाता है। अब इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं कि -8 जो है हमारा क्या है, क्या कहेंगे इसको हम लोग, ये x का कोफिशिएंट है तो लिखेंगे माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बटा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसके आधार पर लिख सकते हैं। तो हमारा रिजल्ट क्या मिलता है कि सम ऑफ इट्स जीरो इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बटा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब इसको स्क्रीनशॉट लेने के लिए आपको हम समय दे देते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसको हम लोग इरेज करके आगे हम बताएंगे। ठीक है बच्चों, हम लोगों ने अभी सम निकाले उस जीरो का, तो हमारा रिजल्ट क्या आया कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब हम लोग चलते हैं इसका प्रोडक्ट निकालने के लिए। हमारा प्लॉट क्या निकला था उसमें, सॉरी जीरो क्या निकला था 1 और 3, तो हम लोग दोनों को गुना करेंगे इसके अनुसार, तो ये हो गया 3। अब 3 को हम लोग उसमें देखिएगा जो हमारा तीसरा टर्म 6 है उसके अकॉर्डिंग इसको हम लोग लिखना चाहेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा 6/2। तो क्या हो जाएगा, कट कर कितना आ जाएगा। अब ये हमारा क्या निकल गया, ये 6 क्या है उसको आप देखेंगे वहां, तो आपको मिलेगा कांस्टेंट टर्म। E2 क्या था उसके अगर कंपेयर करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, आपको कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यही हमारा मिला। तो यहां पर बच्चों हमने जो हेडिंग लिखा था, इस हेडिंग में यही लिखा था हमने कि किस प्रकार से जीरो और कोफिशिएंट के बीच संबंध है किसी पॉलिनोमियल का। तो लिख सकते हैं 10 the zeros of a quadratic polynomial is related to its कोफिशिएंट्स। इस तरह पर इसको लिख सकते हैं हम लोग हैं। ठीक है बच्चों, अब हम लोग जो है इन जनरल यानी कि व्यापक रूप में, जैसे कि लीनियर पॉलिनोमियल का जो लिखे थे हम, उसी तरीके से उस फॉर्मेट में ये क्या बनता है ना, वो व्यापक रूप में वो देख लेते हैं। क्योंकि आपको इसके आधार पर सिर्फ आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे आप और उसका आप निकाल सकते हैं जो रिक्वायरमेंट होगा। इन जनरल यानी जिसको हिंदी में कहते हैं व्यापक रूप में। अब जब व्यापक रूप में क्या लिखेंगे हम लोग, इफ अल्फा
एंड बीटा आर टू zeros of quadratic polynomial px is equal to x square plus bx plus c। इसकी चर्चा हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में किया था। इस प्रकार का क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ये हो गया, और हमने उसमें लिखा था कि a इज नॉट इक्वल टू 0। अगर 0 कर देंगे तो ये हो जाएगा लीनियर पोलिनोमियल, ठीक है ना बच्चों, इसीलिए 0 नहीं होना चाहिए। और वेयर a b c आर रियल नंबर्स, ठीक है बच्चों। अब यहां पर जब ये अल्फा बीटा इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का अगर ये 0 है तो इसके पूर्व जो मैंने एग्जांपल दिया था उससे इसको जोड़िए तो हम कह सकते हैं कि x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा आर टू फैक्टर्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल px। लिख सकते हैं बच्चों, तो लिखिए, हम लोग जानते हैं इसको, तो लिख देते हैं वी नो दैट। उसके आधार पर लिख सकते हैं कि x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा आर टू फैक्टर्स ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। कौन पोलिनोमियल? px, ठीक है बच्चों। जब इस प्रकार का होगा तो उसके आधार पर लिख सकते हैं पिछले जो हमने प्रूव किया था, बनाया था सवाल को, तो x माइनस, तो उसके आधार पर लिख सकते हैं इसका 2 फैक्टर होगा, है ना बच्चों। एक फैक्टर x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा। अब देखिए वहां पर जो 2 फैक्टर मिला था 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 का, तो उसका 2 फैक्टर क्या निकला था? x माइनस ब्रैकेट क्लोज और x माइनस 3, यही मिला था। तो वहां 1 की जगह अल्फा और 3 की जगह बीटा। बात समझ रहे हैं बच्चों? तो लिख सकते हैं x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा आर टू फैक्टर्स ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल px। अब उसके बाद हम लोग लिख सकते हैं कि क्वाड्रेटिक जो पोलिनोमियल है इसको लिखें आप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसका 2 फैक्टर होगा। तो हम लिख सकते हैं, उसमें आप देखेंगे कि 2 भी था, तो 2 क्या है? कांस्टेंट टर्म था, उसके जगह पर हम यहाँ पर k लिख देते हैं, उसी पर बैठा रहे हैं x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा, उसी पर मैंने इसको बैठा दिया। आप यहां पर लिख सकते हैं वेयर k इज ए कांस्टेंट, ठीक है। k क्या है? कांस्टेंट है, यानी कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं। इजिकल टू लिखेंगे क्या इसमें कि k तो रहेगा, इसको गुना करें इसमें x स्क्वायर माइनस बीटा एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस प्लस इंटू अल्फा इंटू बीटा, ठीक है बच्चों। अब यहां पर देखेंगे कि दोनों में x कॉमन है, तो हम कॉमन कर करके इसको हमने ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब उसके बाद हमने क्या किया कि इसको k से गुना कर दिया, तो क्या हो जाएगा? kx स्क्वायर माइनस k इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस k इंटू अल्फा इंटू बीटा, ठीक है बच्चों। यहां तक क्लियर हुआ? इसको मैंने सिर्फ
सॉल्व किया है, इसको इस रूप में ले आया सॉल्व करके। अब क्या करना है, अब इसको करना क्या है, ये हमारा इसके साथ कंपेयर करना है। तो लिखेंगे comparing the coefficients of x square, x and कांस्टेंट टर्म। क्योंकि इसमें हमारा कांस्टेंट टर्म ही है तो इसको भी करना है कंपेयर। अब हम लोग जो है इसको करें हम लोग, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें कंपेयर करेंगे। तो लिखेंगे हम लोग कि a बराबर यानी ई एक्स है, यह एक्स स्क्वायर है, a और k इसको बराबर हो जाएगा इसके आधार पर। फिर उसके बाद इसके साथ में करें आप, तो यहां पर ये माइनस है, ये प्लस है, तो निश्चित रूप से b इज इक्वल टू माइनस k इंटू अल्फा प्लस बीटा होगा बच्चों। और ये हमारा c के साथ करेंगे तो ये c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k इंटू अल्फा इंटू बीटा। ये रिजल्ट कंपेयर कर दिया गया हर के साथ। अब उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इसको देखें, दोनों को लेकर देखेंगे हम लोग। तो पहले इसको थोड़ा सा हम चाह रहे हैं कि इसका नाम एक समीकरण के रूप में इसको 1 कर दीजिए। इसको सॉल्व पहले कर देते हम लोग हैं, तो ये हो जाएगा आपका k इज इक्वल टू, इसको इधर ले आना है, तो k इज इक्वल टू माइनस b बटा अल्फा प्लस बीटा। इसको आप 2 कर दीजिए। अब इसी प्रकार से इसको करेंगे हम लोग, k को निकालिए बाहर, तो c बटा अल्फा इंटू बीटा आया। ठीक है बच्चों, इसको हम 3 कर देते हैं। अब हम लोग 1 और 3 फ्रॉम 1 और 2 लेंगे पहले हम लोग। 2 डिजिट हम लोग क्या करेंगे इससे, अब देखिए यहां पर ये बराबर, इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, k इज इक्वल टू ए भी लिख सकते हैं, कोई अंतर नहीं है, ठीक है ना। अब इसलिए दोनों का लेफ्ट बराबर है तो राइट भी बराबर होगा, तो लिख सकते हैं कि a बराबर माइनस b बटा अल्फा प्लस बीटा। ठीक है बच्चों, लिख सकते हैं ऐसा। और देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b बटा a। इसको करेंगे सॉल्व, ये मिलेगा। और यहां पर आप देखें तो ये b क्या है, यहां पर देखें तो ये जो है आपका कोफिशिएंट ऑफ x है, तो लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x बटा a हमारा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब एक बार और हमको बोर्ड साफ करनी होगी, आप कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद हम उसमें देखते हैं कि लिखेंगे यहां पर फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड वी गेट, उसमें देखेंगे आप, तो ये जो है दोनों को आप देखेंगे तो a बराबर c बटा अल्फा इंटू बीटा होता है, और देयरफॉर अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c बटा a। अब यहां पर देखेंगे तो c क्या है, उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ये कांस्टेंट टर्म है, तो लिख देंगे यहां पर
बटा ये हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बच्चों, आज हमारा ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। उदाहरण निकाले थे हम लोग अल्फा प्लस बीटा, माने वो जीरो का एडिशन, सम, और यहां पर निकाले हैं हम जीरो का अल्फा इंटू बीटा का ये रिजल्ट। बच्चों, अब अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल का किस प्रकार से ये जीरो और कोफिशिएंट के साथ रिलेशन है। ठीक है बच्चों, अगले वीडियो फिर मिलेंगे। धन्यवाद।